चाहिए। लो अभी वो वाला टेनेंट देखो, अभी और पुराने में नहीं चल रहा है। द रिलीज वर्जन्स ऑफ द सिस्टम एंड द स्टूडियो डू नॉट मैच। अच्छा, तो हमें भी कॉल कर लेना होगा। 2105 वाला चल रहा है अभी, 2102 नहीं चल रहा। राइट, तो अभी 2105 में लॉग इन करता हूँ मैं। डेमो टेनेंट बीच में हो जाता है मूव। एक्चुअल जब सिनेरियो होगा तब, जैसे मैं बताया था ना, इस लास्ट संडे को अपग्रेड हुआ था, तो सारे डेव सिस्टम संडे को ये लास्ट संडे को अपग्रेड हुआ है, डेव एंड क्वालिटी सिस्टम। जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो अपग्रेड होगा नेक्स्ट वीक संडे। टेनेंट PDF on तो वैलिडेशन जो है ना, तुम दोनों जगह पे लगा सकते हो, कस्टम एंड स्टैंडर्ड बोथ। तो जैसे स्टैंडर्ड में हम लोग कस्टमर ऑब्जेक्ट बनाए थे, और इसमें हम लोग दिए थे कस्टमर टाइप, राइट। तो सपोज मुझे वैलिडेशन लगाना है कि सपोज मुझे वैलिडेशन लगाना है कि कस्टमर का मोबाइल नंबर जो एंट्री होगा वो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एंड ये जो वैल्यू दिया हूँ कस्टमर टाइप, ठीक है, इसका या फिर इसका लेंथ मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स होना चाहिए या 10 कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? पहले ये कस्टमर XPO, इसमें पहले मुझे एक मैसेज, ठीक है, तो टू वैलिडेशन कैसे काम करता है, तुम एक कोड लिखोगे, ठीक है, एंड अगर वो वैलिडेशन पास होता है तो यू विल रिटर्न ट्रू, और एल्स यू विल रिटर्न फॉल्स। बट तुम ट्रू और फॉल्स रिटर्न करोगे तो UI में पता नहीं चलेगा ना, तो किस कारण तुम ट्रू और फॉल्स रिटर्न करो। तो इसकी वजह से क्या है, हम लोग एक मैसेज थ्रो करते हैं। जैसे जावा में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग में कैच ब्लॉक में हम लोग एक्सेप्शन मैसेज थ्रो करते हैं, राइट। तो सिमिलरली हेयर ऑल्सो हम लोग एक मैसेज थ्रो करते हैं। उसके लिए क्या है, अगर हमें हेडर लेवल का मैसेज चाहिए तो हेडर लेवल में वी विल डिक्लेयर अ मैसेज, ठीक है। तो मैसेज का नाम मान लो मैं देता हूँ मोबाइल वैलिडेशन, ठीक है।
ठीक है, मैसेज टेक्स्ट, डेटा टाइप इसका टेक्स्ट होगा हमेशा। तुम यहाँ पे डायरेक्ट दे सकते हो कि एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये जो %1 दिया ना मैं, ये बेसिकली तुम्हारा वेरिएबल, अगर तुम्हें कुछ वेरिएबल पास करना है इस वैल्यू में, ठीक है, तो हम लोग %1 %2, अगर 2 वेरिएबल पास करना है तो यहाँ पे कॉमा देके %2। कुछ तो वेरिएबल डेटा अगर पास करना है रन टाइम में तो %1 करते हैं, ठीक है। नंबर नॉट वैलिड, सपोज मैं ऐसे देना चाहता हूँ एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, दिस नंबर इज नॉट वैलिड, ऐसे करके दे दिया मैंने। और मेरे को देना होगा अभी मोबाइल नंबर का डेटा टाइप, ऐसे, ठीक है। तो मेरे को पता है यहाँ पे नंबर टेक्स्ट टाइप का ही होता है, ठीक है। तो मैं लैंग्वेज इंडिपेंडेंट दे देता हूँ। एक चीज होता है, ऐसे भी हमें मैसेज ही तुम रन टाइम में सेट करोगे ऐसा। कैसे करोगे? देखो, कुछ बड़ा लेंथ का मैसेज देना है ना, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोसेस यूज करते हैं, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एक्सटेंडेड टेक्स्ट। मान यहाँ पे क्या है ना, 70 कैरेक्टर्स का सपोर्ट करता है। यहाँ से अगर तुम्हें मैसेज डिक्लेयर करना है तो ऐसे यू कैन डिक्लेयर टिल 70 कैरेक्टर्स, ठीक है। बट हमें कभी कभी चाहिए होता है, थोड़ा बड़ा मैसेज चाहिए होता है, तो तब हम लोग क्या करते हैं ना, पूरे मैसेज को वेरिएबल कर देते हैं, रन टाइम कर देते हैं, एंड ये वाला डिक्लेयर करते हैं एक्सटेंडेड टेक्स्ट। एक्सटेंडेड टेक्स्ट एक्चुअली शायद 255 कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अगर बड़ा चाहिए होता है तो इसको डिक्लेयर करते हैं। तो अभी इसको डिक्लेयर कर दिया तभी नहीं होगा, अभी इसको थ्रो करना होगा मेरे को, ठीक है। तो जैसे क्लास डेफिनेशन में तुम्हें एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सेप्शन मैसेज डिक्लेयर करते हो एंड थ्रो करते हो यहाँ पे, राइट। तो थ्रो कैसे करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट डेफिनेशन होता है उसकी साइड से भी लिखते हैं हम लोग रेजेस, रेजेस मोबाइल जितना रहेगा सबको कॉमा कॉमा देके डालते हैं, ठीक है। इसको सेव एंड एक्टिवेट करेंगे, कुछ एरर होगा तो बता देगा।
ठीक है, एक्टिवेटेड हो गया। ये समझ में आया इतना तक? हाँ ये आ गया क्लियर। सिंपली है। हाँ अभी इसमें मैं क्या करूँगा, मेरे को वैलिडेशन रेज करना होता है। देयर इज वन स्क्रिप्ट कॉल्ड वैलिडेशन ऑन सेव, जो एक्चुअली बुलियन चीज रिटर्न करता है। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो यू विल रिटर्न ट्रू, अगर कुछ गलत है तो यू विल रिटर्न फॉल्स। तो एक बुलियन स्क्रिप्ट है हमारा, वो है वैलिडेशन ऑन सेव, ये वाला। ठीक है, तो मैं बिफोर सेव को भी ले लेता हूँ, बाद में चाहिए होगा। तो वैलिडेशन ऑन सेव का और एक प्रॉपर्टी है, यू कैन नॉट अपडेट और मॉडिफाई एनी फील्ड्स डेटा हाइट। तुम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है, मॉडिफाई नहीं कर सकते। टू मॉडिफाई द फील्ड्स एंड ऑल यू हैव टू गो टू बिफोर सेव और आफ्टर मॉडिफाई। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी रिटर्न ट्रू कर रहा है हमेशा, क्योंकि अभी कुछ वैलिडेशन नहीं है, इसलिए हमेशा रिटर्न ट्रू। तो मैं काम करता हूँ, एक कोड लिखता हूँ। पहले मेरे को देखना होगा कि मोबाइल नंबर कहाँ रहता है, तो उसके लिए मैं क्या आपको लोगों ने, अच्छा सॉरी, यूआई डिजाइनर। लोग उस दिन देखे थे ना कहाँ पर रहता है। टाइम पीरियड उस दिन कहाँ देखे थे, सर्विस ऑन डिमांड में, राइट? सर्विस ऑन डिमांड में एसआरसी के अंदर। नहीं, अच्छा तुम लोग किसी और जो प्रैक्टिस करोगे किसी और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हो, जैसे एम्प्लॉय स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में, या फिर अकाउंट में। मैं इंडिविजुअल कस्टमर में किया था, यू गाइस कैन डू इट ऑन अकाउंट। अकाउंट का भी कस्टमर ऑब्जेक्ट ही है, बस यहाँ पे पाथ होगा सेल्स ऑन डिमांड में। ठीक है। कहाँ किया था? इसके अंदर किधर था प्राइवेट अकाउंट, राइट? इसमें आई थिंक QC वन ये था। ये लगा तो यहाँ पे जाके देख लेना कि मोबाइल नंबर किस फील्ड में रहता है। मोबाइल नंबर है अपना करंट डिफॉल्ट एड्रेस, इंफॉर्मेशन एड्रेस, डिफॉल्ट मोबाइल नंबर, फॉर्मेटेड एड्रेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो और एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, दैट इज तुम एक बार ही देख लेना यहाँ पे मोबाइल नंबर किस तरह से रहता है, और रिपोजिटरी एक्सप्लोरर में जाके क्वेरी करके। ठीक है, तो सिंपल कस्टमर ऑब्जेक्ट में जाना, एक कस्टमर आईडी ले लेना, और यहाँ पे क्वेरी बाय आइडेंटिफिकेशन होगा, इसमें क्वेरी कर लेना। ठीक है, और फिर ये वाले पाथ में जाना, एक जिसमें मोबाइल नंबर हो उस तरह का डेटा लेना, ये वाले पाथ में जाना, और फिर यहाँ पे देख लेना उसमें वैल्यू कैसा है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ मोबाइल नंबर का वैल्यू कैसे स्टोर होता है, मोबाइल नंबर का एक्चुअली +91 के साथ स्टोर होता है। दिखाई देता हूँ खोल लिया है तो, इंडियन डेटा में +91 के साथ स्टोर होता है।
क्योंकि इंडियन का एक्सटेंशन +91 होता है, तो टोटल एक्चुअली रहता है इस तरह से 91 ये 10 डिजिट का हो गया। इसके बाद 11 12 13 14 टोटल 14 कैरेक्टर्स रहता है मोबाइल नंबर में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जो नंबर है टोटल 14 कैरेक्टर्स है। बैकएंड में भी इसी तरह से स्टोर होता है ये। ठीक है, तो हमें क्या वैलिडेशन लगाना होगा कि इफ, पहले मैं तो चेक करूंगा कि इफ दिस डॉट पेरेंट एड्रेस क्या था, पेरेंट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन, इसमें देखूंगा वैल्यू है कि नहीं, इज सेट। ठीक है, सेट है तो मैं देखूंगा इसके अंदर वाला है कि नहीं। अंदर क्या था, एड्रेस। सब नल चेक चेक करके कर भी जाना है, ताकि कभी ब्लैंक वैल्यू आ जाए तो नल पॉइंटर ना दे। मोबाइल फोन था राइट, और मोबाइल फोन। ठीक है, ये इस है, मतलब इसके अंदर का वैल्यू का डेटा है। तो मैं एक वेरिएबल में मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, मैं देखो सारे चीजें लॉक दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब यू कैन नॉट मॉडिफाई एनी फील्ड्स डेटा हियर। ठीक है, ये वैलिडेशन ऑन सेव स्क्रिप्ट है। तो इसके अंदर कंटेंट है क्या, नहीं कंटेंट नहीं। ठीक, मैंने मोबाइल नंबर को ले लिया, तो मेरे को देखना है इफ मोबाइल नंबर डॉट लेंथ, जैसे लेंथ एक फंक्शन है, नॉट इक्वल्स टू 14। मेरे को टोटल, मेरा टोटल 14 है, मैंने देख लिया था, तभी मैं रेज कर लूँगा। तो रेज कैसे करना है, मैं यहाँ पे देख लिया था मेरा टोटल 14 होता है राइट। तो मैं नॉट रेज करते हैं, रेज मैं जो मैसेज डिक्लेयर किया था मोबाइल, क्या मैसेज आप क्यों ले रहा है, मोबाइल वैलिडेशन, मोबाइल वैलिडेशन आ गया यहाँ पे, कंट्रोल स्पेस मारने पर डॉट क्रिएट। ठीक है, अभी यहाँ पे ट्रिक्स है, अगर तुम्हें एरर रेज करना है, सीवियरिटी एरर के लिए ई है, वार्निंग के लिए डब्ल्यू है, और एक होता है इंफॉर्मेशन के लिए आई है। ठीक है, तो मोस्टली ई और डब्ल्यू को यूज करते हैं इधर एरर और वार्निंग। ई रेज करेंगे तो रेड कलर का आएगा, वार्निंग रेज करेंगे तो ऑरेंज कलर का आएगा। ठीक है, तो एरर कॉमा, मेरे को अभी क्या है ना, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डायरेक्टली, पैरामीटर अगर कुछ है तो उसका वैल्यू देने के लिए। मेरा तो पैरामीटर में डिक्लेयर किया था राइट, M%1, तो मेरे को कॉमा देके इसमें क्या वैल्यू पास करना है, तो जस्ट मोबाइल नंबर में पास कर दिया, क्योंकि मेरा, मैं ऑलरेडी इसको ले लिया था, तो मोबाइल नंबर को मैं पास कर दिया यहाँ पे, और फिर रिटर्न फॉल्स। और एक तरीके से मैसेज रेज कर सकते हैं, जैसे दूसरा वाला मैं किया था, रेज न्यू मैसेज
यहाँ पे भी ई। अभी ये मेरा पूरा ही वेरिएबल था, तो मैं यहाँ क्या क्या पास करूँगा, एंटर वैलिड मोबाइल नंबर लेंथ इज लेंथ मिसमैच, ऐसे करके आई कैन डू इट। ठीक है। और अगर कोई ऐसा टाइप का तुम डिक्लेयर किए हो जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है, अरे यहाँ पे क्रिएट करना होगा, ऐसा टाइप का डिक्लेयर किया हो जिसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, जस्ट ऐसे जाओगे रेज, फिर उसका मैसेज टाइप करोगे किस नाम से, एंड डॉट क्रिएट ब्रैकेट में बस ई देके, बस अगर कोई पैरामीटर नहीं डिक्लेयर किया तो ऐसे होता है। ठीक है। अरे यार मीटिंग सब कर देंगे 10 बजे। ठीक है, समझ में आया इतना? मैंने रिटर्न फॉल्स कर दिया तो यहीं से मेरा स्क्रिप्ट रिटर्न हो जाएगा, यहाँ तक नहीं जाएगा। ठीक ठीक है। है। तो हम्म। अभी ये एक हुआ। अभी मान लो मेरे को और वैलिडेशंस डालना है, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर का लेंथ तो ठीक है मैंने देख लिया। अभी मेरे को डालना है कि जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है इसमें कोई कैरेक्टर ना हो, ठीक है, या फिर इसका जो 10 डिजिट का है वो स्टार्टिंग 0 से ना हो। ठीक है। और तो ये सारे वैलिडेशंस भी जैसे जावा में करते थे हम लोग, यू कैन डू इट हियर आल्सो। तो वो सब कैसे करते हैं, मैं अच्छा, सैम्पल। जैसे जावा में इसके वो एजेक्स मतलब रेजेक्स फॉर्म में इसके फॉर्मेट मिल जाते थे, तो क्या इसमें मिल जाएंगे? हाँ रेगेक्स होते हैं, बट वो तुम्हें कोड में इम्प्लीमेंट करना हो, कोड के थ्रू। ठीक है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं एक मेरे प्रोजेक्ट में मैंने रिसेंटली किया है, मैं रेजेक्स यूज़ नहीं किया, मैं सिंपल एक्चुअली फॉर्मेट्स यूज़ किया। यहाँ पे रेगेक्स आई डोंट नो, रेगेक्स मैंने कभी यूज़ किया नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने चेक किया था कि मोबाइल नंबर्स में कैरेक्टर हमेशा न्यूमेरिक होना चाहिए, तो मैं ऐसे चेक किया था। ये हर एक मैं 14 टाइम लूप्स घुमा रहा था, नहीं 14 नहीं 13 टाइम्स। ठीक है। एंड उसमें देख रहा था मेरा 0 1 2 3 ये सारे वैल्यूज के अंदर होना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं है तो मैं मैसेज रेज करके कर दे रहा हूँ। ठीक है। इस तरह से यू कैन डू, समझ में आया? ठीक है। तो उस तरह से सोच सोच के यू हैव टू जस्ट इम्प्लीमेंट द लॉजिक। ठीक है। तो अगर वो कस्टम वाले के लिए भी ऐसे करके कर, तो ऐसे इसी सिमिलर तरीके से अगर तुम्हें मान लो ये कॉलेज डेटा में कुछ एक तो फील्ड के लिए वैलिडेशन रेज करना है। ठीक है। ऐसा वैलिडेशन रेज करना है कि मान लो कुछ एक तो फील्ड के लिए मान लो तुम्हें वैलिडेशन रेज करना है, तो यू जस्ट हैव टू डिक्लेयर, अगर वो नोड का फील्ड है तो नोड में मैसेज डिक्लेयर करो, एंड फिर यहाँ पे नोड में रेजेस करो, नोड में स्टूडेंट्स के बाद रेजेस। ठीक है। और अगर तुम्हें हेडर में करना है तो यहाँ पे मैसेज डिक्लेयर करो एंड यहाँ पे रेजेस कर दो। फिर इसमें वैलिडेशन ऑन सेव स्क्रिप्ट है ही, इसमें बस उस तरह से कोड लिख दो। ठीक है। तो ये हो गया, तुम यहाँ से डायरेक्ट एक कर सकते हो, और एक तरीका है, तुम ये सेम वैलिडेशन, ठीक है, यू कैन डू इट हेयर, जस्ट दैट यहाँ पे रिटर्न फॉल्स होगा नहीं। तो तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पे कस्टमर में कुछ एक तो वेरिएबल लेना होगा। ठीक है। एक तो वेरिएबल ले लिए, और फिर उस वेरिएबल को इंडिकेटर टाइप ऑफ वेरिएबल ले लिए, और फिर उस वेरिएबल को इंडिकेटर का डिफॉल्ट वैल्यू तुम्हारा ट्रू होता है, फॉल्स होता है, और उस इंडिकेटर का वैल्यू यहाँ पे ट्रू सेट कर दिए। और वैलिडेशन ऑन सेव में जस्ट चेक कि इफ दैट इंडिकेटर्स वैल्यू इज ट्रू देन रिटर्न फॉल्स। यहाँ से मैसेज तुम ऑलरेडी रेज कर चुके हो, बस रिटर्न नहीं कर पाए, तो यहाँ से जाके तो ये भी चीज़ एक कर सकते हो तुम। ठीक है। तो इस तरह से है।
पूरा ऑब्जेक्ट को ही एक्टिवेट कर देता हूँ तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं सर, इसको सेव एक्टिवेट करो। अरे इसको क्या इसको कर लेते हैं। इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से टेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर है नहीं, फ़ोन नंबर है। मैंने तो मोबाइल पे लगाया था ना। उसे हाइड किया हुआ स्क्रीन से, तो इस वजह से मोबाइल नंबर है। इसी को एडिट कर लेता हूँ। तो तुम लोग को अगर फ़ोन नंबर पे लगाना है तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मोबाइल फ़ोन की जगह डिफ़ॉल्ट ये वाला चूज़ करना है। इसमें डिफ़ॉल्ट कन्वेंशनल फ़ोन। ठीक है। हाँ, इसमें जैसे मान लो मैं 2 इफेक्ट ज़्यादा दे दूँ। देखो एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, ये पूरा देखो इसका वैल्यू दे दिया, इज नॉट वैलिड। और ये एंटर वैलिड मोबाइल नंबर लेंथ मिसमैच। ठीक है, समझ में आया? हाँ हाँ दोनों आ गया क्योंकि मैं 2 में से। ठीक है, चलो ये है अपना वैलिडेशन वाला है। इसके अंदर कुछ ऐसा हायरार्की नहीं है, कैसे एक्सेप्शन में रहता है ये नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे मैसेज हायरार्की थ्रो कुछ नहीं, करना, इसमें बस एक ही टाइप का होता है, रेज। जिस एक ही रेस। हाँ, ओके। रेज मैसेज होता है, बस सिंपल है। ठीक है। उसके बाद तो अभी 10 बजे से मेरा कॉल है, तो अभी के लिए ही है। आज फिर देखते हैं। अरे हाँ, वो कॉल 5:30 को तो होगा नहीं क्योंकि मेरा मीटिंग इज टिल 6। ये भी एक्सटेंड हो रहा है कभी कभी। तो आज देखते हैं। आज मेरा पार्ट ज़्यादा है नहीं, मेरा जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर मैं कॉल से ड्रॉप कर सकता तो आई विल कनेक्ट 5:30 और एल्स आई विल कनेक्ट 6। ठीक है, ठीक। ठीक है, चलो हम्म, बाय बाय। और आज शायद एक बाय। जन और ज्वाइन करेंगे, ये अनन्या। Okay? तो शी विल आल्सो टेक सेशंस। ठीक है, ठीक। ओके, चलो बाय बाय। हम्म। बाय।